आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि विदेशी जो स्कॉलर्स थे उनके क्या व्यूज थे इंडिया को लेकर, और कुछ कुछ समझेंगे कि 4 BC से और यहाँ तक 21 BC तक, 21वीं शताब्दी तक क्या क्या चीज़ें रहीं, और जो स्कॉलर्स थे उनके व्यू समझेंगे। अब सबसे पहले हम मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज ये 4 BC में ये आया था। ये ग्रीक स्कॉलर था और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन में उन्होंने वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उन्होंने शरण ली सबसे पहले। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज ने ही लिखी है, और उस इंडिका में, उस बुक में इन्होंने बताया है कि जो इंडिया था, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये यही आए थे, तो वो कुछ चीज़ों की इन्होंने बात करी कि ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खेती होती है, यहाँ पर रिवर्स हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ रिवर्स का है, और माउंटेन्स हैं, तो बहुत ही अच्छी और शानदार कंट्री है। अब इन्होंने वहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की कि छोटे छोटे राजा भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे राजा एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर स्पाइसीज, जो स्पाइस यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त पाए जाते हैं। आर्मी भी यहाँ पर मतलब राजाओं की रहती है। और उन्होंने क्या किया, इंडिया को कुछ चीज़ों में डिवाइड किया था, जैसे छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया और बताया कि यहाँ की ये भूमिका अच्छी है, यहाँ की ये चीज़ अच्छी है। और इंडिया के लोगों के एक और इन्होंने विशेष चीज़ बताई कि वहाँ के ट्रुथफुल और सिंपल लोग रहते हैं। इस इंडिका बुक में इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन की। अब कुछ स्टोरीज और बताई थी कि इंडिया के लेकर, जैसे कुछ राजाओं की स्टोरीज बहुत ही फेमस स्टोरीज रही हैं वहाँ पर, बहुत ही शानदार चीज़ें रही हैं, तो इस बुक में इन्होंने ये चीज़ मेंशन की। अब हम दूसरे स्कॉलर की बात करें, अगर यांग जांग की, कि आप इनको शायद जानते हो, ये एक चाइनीज़ स्कॉलर थे, चाइनीज़ स्टूडेंट कह लीजिए, जो हर्षा के रीजन में आए, यानी कि हर्ष वंश का जब यहाँ पर था उसके एक पीरियड ऑफ टाइम में आए। चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, या मॉन्क कह लीजिए। इन्होंने नालंदा में स्टे लिया, बुद्धिस्ट की वहाँ पर पढ़ाई की, और संस्कृत की पढ़ाई की, और लॉजिक की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर ज्ञान देना भी शुरू किया। वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन, कास्ट सिस्टम को और इन्होंने डीप से समझा और लोगों को समझाया। फूड हैबिट्स को समझाया, और रिलीजन को प्रैक्टिस करवाया, वहाँ पर चीज़ों को देखा। बहुत ही, यानी कि इन्होंने एक और चीज़ बताई, क्योंकि हर्षा के टाइम पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हर्षा जो है वो बहुत ही जो हर्ष जो है वो हार्ड वर्किंग है और रिलीजियस रूलर है। रिलीजियस रूलर से जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर होता है, जो व्यक्ति प्रोलोटेरिएट कह सकते हैं होता है, वो रिलीजन से ज़्यादा कनेक्ट होता है। तभी तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी रिलीजन को लेकर, एक पार्टीज की बात करें तो हम बीजेपी रिलीजन को लेकर चलते हैं, और इसी वजह से वो सत्ता में है। तो रिलीजन एक बड़ा पर्सपेक्टिव हो सकता है व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए। अब तीसरा स्कॉलर है अल मसूदी। ये अरब का एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, अरब का, अरब ट्रेवलर था। 10th BC के आसपास आया ये, और 10th सेंचुरी में आया ये, और फोकस्ड मेनली ऑन इंडियाज जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इन्होंने इंडिया की जो जियोग्राफी थी उस पर फोकस किया, और जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस पर इन्होंने कुछ डिस्कस की। जैसे इन डिस्क्राइब्ड इंडिया एज हैविंग मैनी किंगडम्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी किंगडम्स हैं विद डिफरेंट लैंग्वेज एंड रिलीजन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कश्मीर एंड मुल्तान। मुल्तान आज के पाकिस्तान में है, और इन्होंने बताया कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुल्तान के बारे में इन्होंने कुछ बताया। हिज राइटिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ मेडिवल इंडिया। यानी कि इसकी जो राइटिंग्स हैं, इसकी जो इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी हैं, उसमें पॉलिटिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है, और इसके बारे में हम और भी बेहतर समझ सकते हैं। अब
चौथा स्कॉलर और लास्ट स्कॉलर इंडिया के बारे में लिखता है, उसका नाम है मार्को पोलो। ये एक वेनेशियन ट्रेवल था, और इसने साउथ इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा खोज की, उसको समझा और लोगों को समझाया। इसने बताया, इसने सबसे पहले कोरोमंडल जो कोस्ट है, जो साउथ इंडिया की साइड है, वो कोरोमंडल कोस्ट की इसने बारे में डिस्क्राइब किया। केरला के बारे में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बताई, गोलकुंडा के बारे में बताई, ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन है उस साउथ इंडिया के, अब आप जानते ही हैं। तो अब इसने एक और चीज़ की, इसने अपनी जो स्क्रिप्ट थी उसमें लिखा था यहाँ की ड्रेस के बारे में, ड्रेस किस तरीके के पहनते हैं, फूड हैबिट्स किस तरीके की हैं, और पान को खाना एक कितना निंदनीय माना जाता है। किसी रेस्पेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है, उसके सामने अगर पान खा रहे हैं तो उसके सामने कितना खराब बात मानी जाती है, उसको लेकर बात की। रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर इसने बात की, मार्को पोलो ने। और इसने बताया कि पेपर और इंडिका का कल्टीवेशन केरला में कब से शुरू हुआ और किस वजह से, और क्या क्या चल रहा है वहाँ पर। पेपर और इंडिका का कल्टीवेशन वहाँ पर हो रहा था। अब ये आल्सो इसने मेंशन किया कि ज्यूस, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं साउथ इंडिया की साइड कुछ लोग। तो उनके बारे में भी मतलब चीज़ों को लिखा और देश दुनिया को समझाया। और इसने मेजरली जो साउथ इंडिया की सोसाइटी थी